ताबीन, क्या कर रही हो? क्या बात है, बोलो, कुछ चाहिए था? हाँ, वो तुमसे एक छोटा सा काम था। ये अयान आज मेरे लिए नया मोबाइल लाया है। अब मुझे सिम तो डालने आती नहीं, तो सोचा तुम्हारी मदद ले लूं। कैसे डालते हैं इसमें सिम, देखो। जो मोबाइल लेकर आया उसी को जाकर कह दो। जो मोबाइल ला सकते वो सिम भी डाल सकते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे जहन से निकल गया, तो सोचा तुम्हें तो पता होगा, तुम करो ना मेरी मदद। अगर तुम मोबाइल मेरे पास सिम डालने के लिए लाई होती तो कोशिश करके सिम डाल देती, लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए आई। तुम्हें ये बता दूं, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों के बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि जिंदगी में अयान से बढ़कर बहुत कुछ है मेरे लिए। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? समझदार हो, इतना तो समझ सकती हो। तो ताबीन मैडम, तुम्हारा इशारा शहरियार की तरफ है। उसने रिश्ता क्या भेज दिया, तुम तो खुद को हूर समझने लग बैठी। तुम्हारा दिमाग तो सातवें आसमान पर जा पहुंचा। भूलो मत कि तुम वही ताबीन हो जिसे लोग नजरअंदाज करके मेरे पीछे दीवाने होते। ऐसी फजूलियात सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे पढ़ाई करनी है, तुम कहीं बाहर गली में देख लो, कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुम्हें सिम भी डाल देगा और बैलेंस भी डलवा देगा। समझती क्या खुद को? तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बारे में बकवास करने की ताबीन? अरीबा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाया। अब उस आईने में तुम्हें अपना चेहरा बद्दा नजर आ रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? ताबीन, किसी भूल में मत रहना, मैं ये आईना तोड़ भी सकती हूँ। आईना टूट सकता, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकती। सिम तो डल गई, अब फोन ऑन करती हूँ। क्या? हसीब की इतनी सारी मिस कॉल्स, देखो जरा। 5! हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है, अम्मी की तो तरकीब काम कर गई। इसका मतलब कि हसीब साहब मुझे मिस कर रहे हैं। वैसे अगर फोन बंद करने पे ये हाल है, तो ना जाने मेरे ना जाने पे क्या हाल हुआ होगा मिस्टर का। हाय, अम्मा कहाँ रह गई? आएंगी तो पता चलेगा। अरे वाह, अम्मा जल्दी बताएं, हसीब ने क्या कहा, मेरे बारे में पूछा? उसी का ड्राइवर मुझे घर छोड़कर गया है। क्या कमाल शख्स है अरीबा वो, कसम से ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या उसका हसीन घर और क्या दावत का इंतजाम था, एक से बढ़कर एक खाना, किसी चीज की कमी नहीं थी। और जानती हो, खाने के चम्मच पे सोने का पानी चढ़ा हुआ था। ओफो अम्मा, मैं आपसे खाने और दावत का नहीं पूछ रही, ये बताएं कि मेरे ना जाने पे हसीब का क्या रिएक्शन था? अरे रिएक्शन तो बहुत मायूसी वाला था। उसे तुम्हारे आने का इंतजार जो था। पता है, जब मैं जा रही थी तो मैं सोच रही थी तुमने ना जाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन वहां जाकर हसीब की बेचैनी देखकर मुझे लगा कि तुमने ना आने का फैसला बिल्कुल ठीक किया है। जब तक मैं वहां थी मैं नोट कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सच्ची? लेकिन अरीबा, मैं जो देख कर आई हूँ किसी खतरे से कम नहीं है। क्या? पता है, वो जो फरखंदा है ना,
वो पहुंची हुई थी अपनी बेटी ताबिंदा को लेकर, अपनी बेटी की हसीब के सामने बढ़ चढ़कर तारीफें कर रही थी, डिग्रियों के रोब झाड़ रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना ग्रेजुएशन कर लो, लेकिन तुम हो कि किसी की सुनती ही नहीं। ओफो अम्मा, आपको क्या लगता है कि वो ताबिंदा मेरा मुकाबला कर सकती है? किससे मिला रही हैं आप मुझे? कहाँ वो और कहाँ मैं? शक्ल देखी आपने उस ताबिंदा की? जो देख कर आई हूँ ना वही बता रही हूँ। और मेरे आने तक माँ बेटियां वहीं बैठी हुई थी। शायद ताबिंदा की नौकरी की बात कर रही थी हसीब से। अम्मा, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेफिक्र हो जाएं आप। सुने, उस दिन जो गलती की थी सूद समेत भरपाई कराई है। रुके, ये देखें हसीब की कितनी मिस कॉल्स हैं। अब हसीब का फोन आया? हाँ, और ये फोन कहाँ से आया तेरे पास? ये मुझे अयान ने दिए। देख अरीबा, मैं पहले ही तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ। अम्मा, इतने प्यार से लेकर आया था बेचारा, क्या करती, मना कर देती। दाना डालते हैं तो पंछी आता है, उसकी बातों को क्यों बढ़ावा देती हो? अरीबा बस, अयान का किस्सा ना खत्म कर। मेरी अम्मा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर सबकी छुट्टी हो जाएगी। अयान क्या, सिर्फ मैं और हसीब होंगे। बड़ी खुश हूँ मैं। खुश तो मैं भी हूँ। अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। लेकिन खैर, तुम ला भी तो यही सकते हो। तुम्हें इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या करोगे? चोरी करोगे या डाका डालोगे? मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अरीबा की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बेवकूफ इंसान। तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर मुराद का लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। कैसे चुकाओगे? मेरी मानो तो ये मोहब्बत के चक्कर वक्कर से बाहर निकलो और हकीकत का सामना करो। वैसे भी अरीबा जैसी हसीन लड़की को तुम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, समझे तुम? नहीं भूल सकता, किसी कीमत में नहीं भूल सकता। एक रोज कभी तो ऐसा हो, तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा। हो हाँ बेटा, ग्राइंडर ठीक नहीं हो सकता आपका, तो अयान से कहकर नया मंगवा ले। ये कब तक हाथ से मसाला पीसती रहेंगी? अरे बेटा, कहा है उसे, उसका जरा हाथ तंग है ना। दुआ करो अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर अपनी पसंद की सारी चीजें लेके आऊंगी, तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी। अयान अरीबा के लिए इतना महंगा मोबाइल लेकर आए, उसके पास पैसे कहाँ से हो? जबकि पुप्पो के ग्राइंडर खरीदने के पैसे भी नहीं है उसके पास।